नमस्कार। मैं मीडिया के माध्यम से जो है मैं कुछ पॉइंट्स जो है पोर्टब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल में 27 तारीख को जो है लास्ट मंथ एक मीटिंग हुआ था और 27 मई के मीटिंग में जो है 3:30 बजे के टाइम में काउंसिल में एक मीटिंग बुलाया गया, काउंसिल मीटिंग, और उसमें जो है एजेंडा रखा गया हमारे इसमें कि ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है यहाँ पे लागू किया जाएगा। ये एनजीटी का डायरेक्शन है, करना है, कई शहरों में हुआ, अच्छा चीज़ है। बट अंडमान निकोबार में आप देखिए कि ये हमारे पास जो है, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि मैन पावर हमारे पास जो है 1700 है सैनिटरी मजदूर, जिसमें 1700 मजदूर जो है जब हमारे पास 1200 के आसपास था, 1100 साढ़े 1100 2012 में, तो उस टाइम पे जो है सेंटर से हम मैन पावर बढ़ाने के लिए डिमांड करें, तभी हमारा सर्वे रिपोर्ट बता रहा था कि हमारे पास मैन पावर ज़्यादा है। फिर भी उस टाइम पे जो है काउंसिल ने जो है डिमांड करके 625 लोग 24 को जो है अपॉइंट किया था एज ए मस्टोल मजदूर बोलकर, और वो इसलिए बताया गया था कि वो मजदूर जो है घर घर से जो है डोर टू डोर कलेक्शन करेंगे, और कर भी रहे हैं। और आज अभी अचानक से जो है कि ये ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट जो है, पिछले मैं जब सीनियर वाइस चेयरपर्सन था तब भी काउंसिल में इसको लाया गया था, मगर मैंने मना कर दिया कि ये सिस्टम हमें नहीं चाहिए। हमारे पास मैन पावर है, हम अपना मैन पावर से कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा काम ही कर रहे हैं। अब इसको बार बार अभी काउंसिल में लाया जा रहा है, और उस टाइम पे रेट हम लोगों ने डिमांड करा था 25 से 30 रुपये, या ज़्यादा से ज़्यादा एक घर से आप 50 रुपये आप ले लो अगर कलेक्शन करते हैं। मगर जब एजेंडा अभी आया और काउंसिल में जैसी मैंने देखा कि अगर ये लागू होगा, यानी कि आपके घर में जो कचरा उठाने हमारे सफाई कर्मचारी आते हैं, वो आपसे मंथली जो है 450 रुपये एक घर से चार्ज लेंगे। वो सेग्रीगेट करके देने से, अलग अलग करके देने से, गीला सूखा, और अगर मिक्स आप देंगे तो वो आपको 1500 रुपये चार्ज किया जाएगा। और उसमें जो दुकानदार हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, उनका 750 रुपया होगा कमर्शियल, और जो बड़े दुकानदार हैं उनका 1500 रुपया मंथली कलेक्शन लेगा म्यूनसिपल काउंसिल नहीं, जो भी प्राइवेट टेंडर लेगा इसका ज़ीरो वेस्ट का। और होटल्स बार्स का जो है 5000 रुपया पर मंथ का होगा। तो ये देखकर मैंने स्ट्रांगली वहाँ पे ऑब्जेक्शन किया, और भी कुछ साथी जैसे वेटरी वेल है काउंसलर, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा स्ट्रांग ऑब्जेक्शन किया, और भी हमारे बीजेपी के भी कई मेंबर्स ने ऑब्जेक्शन करा, कांग्रेस के भी लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है इसमें। और कि मगर मेरा इसमें इसलिए स्ट्रांग ऑब्जेक्शन है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने काउंसिल में बताया कि मैं वार्ड नंबर 6 का काउंसलर हूँ। मेरे वार्ड में 2448 हाउस होल्ड है, घर है, जिसमें टोटल पॉपुलेशन जो है 9900। उसमें कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट जो है 960 है, दुकान और ऑफिस जितने भी मिलाकर जो है प्राइवेट। इसमें गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट भी काफ़ी बड़ा है, जैसे पीडब्ल्यूडी ऑफिस है, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूज़ियम है, सागरिका है, और भी कई गवर्नमेंट क्वार्टर्स है हमारे एरिया में, छोटे छोटे काउंसलर्स क्वार्टर है, वहाँ काफ़ी ऑफिस हो गया, आयुष है, कई पार्क्स हैं मेरे पास, खेतान कल्याण मंडप है, स्कूल 9 स्कूल है मेरे पास वार्ड में, और अच्छे अच्छे बड़े स्कूल्स हैं। रिलीजियस पॉइंट जो है 13 चर्च है वार्ड में, 3 मस्जिद है, एक कब्रिस्तान है, और एक बुद्धा मंदिर है बोंगीचौर में। मेजर ड्रेन्स जो है सभी मेरे वार्ड से जो है कनेक्टेड हैं, प्रेमनगर हो, उमा बेकरी के अपोजिट हो प्रेमनगर, या मुद्दाखाड़ी के वहाँ से आता हुआ रोड हो, ये ड्रेन हो, सेक्रेटरीट से नीचे आता है स्टेट लाइब्रेरी होते हुए पूरा सेंटिनल होटल, फिर लाइट हाउस का बंगाली क्लब से, इस सारे ड्रेन्स है मैं बता रहा हूँ। और बस स्टॉप 6 है, और मैन पावर जो हमारे पास सिर्फ 76 है। 76 इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको ये आंकड़ा। और रोड जो है वार्ड के अंदर का रोड जो है 7.3 किलोमीटर्स का है, और जो मेन रोड है, क्योंकि देखिए हम सफाई मेन रोड में भी होता है, अंदर के रोड में होता है, फिर फुटपाथ में भी होता है, उसके बाद डोर कलेक्शन भी होता है, फिर उसको सेग्रीगेट करके बहुत लोग जो है
ऐसे ही छोड़ देते हैं, रास्ता में फेंक कर चले जाते, तो उसको भी सेग्रीगेट करने के लिए एक टीम जो है रेडी है। इतना सब कुछ जो है, मैं सिर्फ 76 लोग, जिसमें 7-8 हमेशा एब्सेंट आपको मिलेंगे, ओल्ड एज भी हो गया, कई हमारे महिला का कर्मचारी है और उसमें 3 जवाबदार भी हैं। तो इतने लोगों को रखकर अगर हमें 60-65 लोगों को रखकर अपने पूरे वार्ड में एक बेस्ट सर्विस दे सकता हूँ कि डोर कलेक्शन सुबह भी होता है, और मेरा ही ऐसा वार्ड है 6 नंबर, पूरे 24 वार्ड में कहीं नहीं होता। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, मेरा 6 नंबर वार्ड में पोंगी चौंग और फिनिक्स में जो मेजर एरिया है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, उस एरिया में इवनिंग भी डोर कलेक्शन हमारा कर्मचारी जाकर करता है। यही मजदूर जो सुबह काम करते हो शाम को भी। ये सिर्फ क्या है कि आप अपने वार्ड को जितना बेहतर बनाने के लिए आप फोकस करेंगे, आप कर सकते हैं। आपको उसके लिए टाइम देना है और स्टाफ को भी फ्रीडम देना है कि भाई आप करो, आपको मेरे से, हमको आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करना, आप मेरा काम करो। उसके बाद भी आप देखो कि हम जितने भी बस स्टॉप्स हैं जो पुराने हैं, उसको भी फिर एक फेस लिफ्ट किए। आप देखिए कि पुराना कचरा से ही हम लोग जो है उसको एक पार्क बना दिया है, रिलैक्स पॉइंट हो गया और सेल्फी पॉइंट है, फिर अभी और इन्फो पॉइंट है, और 2 बस स्टॉप अभी रेडी कर रहे हैं हम। तो आप सोच लो कि 9,900 का पॉपुलेशन है और 2,448 हाउस होल्ड है। तो इतने लोगों का कचरा उठाना, और सब इतने लोग ही मिलकर करते हैं ये सारे काम। तो मेरा काउंसिल में डिमांड ये था कि जब मैं अपने वार्ड में कर सकता हूँ, तो ये 1700 मजदूर को रख के क्यों हम प्राइवेट कंपनी को देकर पैसा पूरा वो ले जाएगा। हाँ, हम अपने लोगों को ही ये काम देंगे और ये पैसा हमारे म्युनिसिपल के पास आएगा फंड। और जो पैसा आप लोगों ने इसमें दिया है, क्योंकि ये पूरा प्राइवेट कंपनी बाहर से आएगा और जो है वो मैन पावर भी उसको बाहर से लाना है। मगर अभी मेरे जहाँ तक मैंने जांच किया है, तो मेरे ख्याल से यही म्युनिसिपल के जो मज़दूर हैं, इन्हीं को जो 624 कैजुअल है और पहले का 400 कुछ है, तो टोटल 1128 कैजुअल मजदूर है हमारे पास, जिसको फ्यूचर में रेगुलर होना है। क्योंकि वो 10, 12, 15 साल से इसलिए काम कर रहे हैं कि उनको एक होप है कि ये डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं उनको आगे जाकर रेगुलर कर देगा। काफ़ी लोग हुए भी हैं, तो बाकी को भी उम्मीद। अगर प्राइवेट कंपनी अगर यही मैन पावर को लेकर अगर काम कराएगा, तो पेमेंट वो देगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा कि इनका फ्यूचर ख़राब, इनको कभी रेगुलर होगा नहीं। अब एक बार प्राइवेट कंपनी से आप तनख्वाह ले ले, तो आप म्युनिसिपल का स्टाफ नहीं है। तो मैं इन सभी मज़दूर के लिए और अपने जितने भी यहाँ के लोग हैं आइलैंड के, अपने पोर्ट ब्लेयर सिटी के, मैं सभी के तरफ से जो है डिमांड करता हूँ। और ये मैटर जो है पब्लिक ओपिनियन में म्युनिसिपल डाले, पब्लिक का राय लेके कितना अमाउंट फिक्स किया जाए, क्योंकि पूरा म्युनिसिपल काउंसिल जो है पब्लिक के पैसे से ही चलता है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि पब्लिक का बिना नॉलेज का कोई भी जो है ऐसा चीज़ को पास नहीं करना है। सजेशन जो है पहले पब्लिक से लेना है, उसके बाद हमारे पास आना है, फिर हम डिसाइड करेंगे। पब्लिक से आपने ओपिनियन ले लिया, फिर हम काउंसिल में जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। तो इसको मैं पब्लिक के बीच में डालना मैं ज़रूरी समझा, क्योंकि ये फिर मीटिंग में आएगा, नेक्स्ट मीटिंग में। मैं आज केरला जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं कुछ दिन नहीं रहूँगा, और तो इसलिए मैं सोचा कि आज ही आपको बता के चला जाऊँ। इलेक्शन की वजह से मैं ये एजेंडा भूल गया था। तो मैं सभी मेरे जितने भी काउंसलर्स हैं, मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको काउंसिल में जो है बिल्कुल सपोर्ट ना करे तो पूरा क्लैरिटी दे दे कि ये मज़दूर जो है सड़क पे नहीं आएंगे, इनको जो है म्युनिसिपल तनख्वाह देगा, और रेगुलर का भी जो जिम्मेदारी है म्युनिसिपल का है। क्योंकि ये सभी जो इतने साल से हमारे डिपार्टमेंट को, हमारे शहर को रैंक वाइज जो ऊपर लेकर आ रहे हैं मेहनत करके, तो हम उसको जो है ऐसे नहीं छोड़ना है। और ये टेंडर जिसको भी मिलेगा ना, ये मेरे समझ से एक स्कैम है। इसमें बाहर के लोगों का फ़ायदा होगा, हमारे को कुछ मिलने का नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट को कुछ परसेंटेज हमें दिया जाएगा, बट वो नहीं है। अब देखो, स्ट्रीट लाइट हम लोगों ने प्राइवेट कंपनी को दिया, आज हर वार्ड में जो है कम से कम 60 से 70 स्ट्रीट लाइट बंद है। नहीं है, सामान नहीं है, कंप्लेन करो। क्योंकि कंपनी को हम पेमेंट नहीं कर पा रहे टाइम से, तो वो कंपनी काम बंद कर देता है, फिर कंपनी को हम कुछ नहीं बोल सकते। और मगर पब्लिक हमें
बोल रहा है कि भैया यहाँ लाइट, पब्लिक को क्या पता कि क्या टेंडर है, क्या ये चल रहा है। गरीब इंसान को थोड़ी ये सब चीज़ का नॉलेज है। वो तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको कैसे, काफ़ी लॉन्ग टाइम से पेंडिंग डिमांड है, यानी कि हम काउंसिल में लड़ रहे हैं, स्ट्रीट लाइट का प्रॉब्लम है, स्ट्रीट लाइट का प्रॉब्लम, मगर ये सॉल्व नहीं हो रहा है। काफ़ी बड़ा बड़ा अमाउंट जो है पेंडिंग है, देना है इसको। तो पहले हमारे पास था तो बहुत अच्छा चल रहा था, प्राइवेट को दिया, स्टार्टिंग काम अच्छा हुआ, देख के भी अच्छा लगा, पूरा शहर में एलईडी लग गया, मगर वो मेंटेनेंस जब आता है, फिर जो बिल्स आते हैं तो उसका फिर पेमेंट भी करना है। तो बस यही मुझे कहना था। और इसमें जो है श्री विष्णुपद रे जी भी मेरे साथ सेक्रेटरी पीबीएमसी के पास गए थे, और जाकर जब मैंने उनको बताया कि विष्णु दादा ये है, ये एजेंडा पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि काउंसिल में जब पास होगा तो हर घर से इतना पैसा लिया जाएगा, तो उन्होंने भी जो है सेक्रेटरी को बोला कि ये पार्टी का भी कोई एजेंडा में नहीं था, और ये चीज़ जो है हम जो है नहीं करने देंगे, ये नहीं होना है, इसमें पूरा क्लैरिटी होना है क्या होगा नहीं होगा। और मेरा डिमांड है, अगर करते भी हैं तो ये जो अमाउंट है, आप 50 रुपये से ज़्यादा नहीं लेना एक घर से। आप 450 रुपया, और फिर कमर्शियल से 750, फिर होटल से 5000, ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक करंट बिल ही गरीब इंसान का घर का 200, 250, 400, 500 आता है, वो देने के लिए उसको तकलीफ़ हो जाता है। फिर उसके बाद ये खर्चा 7-8 हज़ार, 9 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार का भी सैलरी में आपको घर चलाना, बच्चों को स्कूल में पढ़ाना, फिर इतने क्योंकि हम जब पब्लिक का पैसा लेके हम इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं, और फिर कई चीज़, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, म्यूनसिपल का मेन काम है, इसको तो हम फ्री में करना चाहिए। मतलब म्यूनसिपल का काम ही है साफ़ सफाई, मेन सर्विस यही है, ये काम तो हम फ्री में करें, बाकी में हम जो भी करते हैं वो बात कर सकते हैं उसमें। मगर मेरा सजेशन ये है कि ये तो जैसे कंजर्वेंसी चार्ज लिया जा रहा था उतना ही काफ़ी है। अभी तो फिलहाल तो 50 रुपीज़। हाँ, ठीक है, एंडिंग कर दो। अच्छा अजीज जी, आपने खुद कहा कि इसका फीस कितना हो, 50 हो या 450 रुपये, ये सेकेंडरी मैटर है। प्राइमरी मैटर आई थिंक लोग ये समझेंगे कि आप ही ने कहा कि जैसे स्ट्रीट लाइट्स को प्राइवेटाइज कर दिया गया, आप जब एडमिनिस्ट्रेशन वो प्राइवेट कंपनी को पेमेंट नहीं करा तो उन्होंने काम रोक दिया, स्ट्रीट लाइट बंद पड़े हर जगह पे। उसी तरीके से यहाँ पे अगर यहाँ पे इन लोगों को भी, अगर वेस्ट मैनेजमेंट वालों को पेमेंट नहीं दिया तो ये कचरा उठाने नहीं आएंगे हमारे घर के सामने, गली मोहल्ले में पूरा मैंने सेम यही चीज़ बोला काउंसिल में कि अगर कोई गरीब आदमी को, बच्चा को फीस बांधने का भी पैसा नहीं है तो वो हमारे पास आता है। अगर आप सोचो कि 20 घर से अगर कोई कचरा पैसा नहीं दिया, आप नहीं उठाएंगे, तो वो लोग फिर हमारे पास ही आएंगे। तो ये हमारे लिए ही तकलीफ़ वाली बात है कि इसके लिए पहले से ही आप प्रिकॉशन ले लो कि भाई ये मुसीबत आने नहीं है हमारे पास, क्योंकि आप कचरा, जिसके पास पैसा नहीं है वो देगा, उस घर से उठाएंगे नहीं ये लोग प्राइवेट कंपनी, और प्राइवेट कंपनी उठाएंगे नहीं तो ये लोग रात को कभी भी नाइट में कोई भी सड़क में फेंकेगा, तो गंदगी तो आप नहीं संभाल सकेंगे। सर इसी से संबंधित और एक सवाल है। बीच में हम देख रहे थे कि बाजार से जो है वेंकटेश्वरा ट्रेडर्स नाम का एक कंपनी, एसएचजी कंपनी, वो जो है वेस्ट ले रहा था, वो अचानक रुकने का वजह क्या है सर? इसके बारे में मेरे को ठीक से जानकारी नहीं है, मगर मेरे वार्ड में तो मैंने रोक दिया है कि अभी जो है, क्योंकि कंप्लेंट्स बहुत आ रहा था, दुकानदार और काफ़ी लोग का कंप्लेंट्स था कि ये लोग प्रॉपर उठाते नहीं है और पैसा लेने बराबर आते हैं, तो अभी फ़िलहाल हमने अपने वार्ड में रोक दिया। ये भी एक स्कैम की तरफ ही जा रहा है, तो हमें भी ये खबर मिली है कि इसमें जो है म्यूनसिपल का एससी जो है अभी जो बैठा हुआ है, उसका भी नाम उछल रहा था बीच में, तो क्या इनका कुछ मेल जोल है क्या इसमें? नहीं, जब तक कोई तरह का एविडेंस नहीं होगा किसी के अगेंस्ट में तो उसको नहीं बोल सकते कि हाँ इसका ये हो सकता है, क्योंकि वो हमारे काउंसिल के ही ऑफिसर हैं, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता। मगर यह है कि अगर आपको लगता है कि ये चीज़ गलत है तो आप इसमें जो है जांच के लिए डिमांड करिए, क्योंकि काफ़ी लोग ने ऑब्जेक्शन भी किया है कि ये गलत है करके। नियामत जी, अंडमान के हालात से जो है अंडमान के लोग ऑफकोर्स वाकिफ है, अंडमान में आने वाले अफसर नहीं जानते, तो काउंसिल में जो भी बैठे हैं अंडमान के ही लोकल्स है, चाहे वो चेयरपर्सन हो या काउंसिलर्स हो, ऑफिसर्स को मैं साइडलाइन करती हूँ। उसके बावजूद भी 450, 700 या 5000 या जो भी रेट है, ये करने का क्यों काउंसिल के बाकी लोग सोच रहे हैं? नहीं, देखिए काउंसिल अभी हमारे पास नहीं है, ठीक है, और काउंसिल में इसको दोबारा लाने का फिर से ये चल रहा है
क्योंकि उस दिन मैंने बहुत स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन किया है, अंदर वीडियो कवरिंग भी हुआ है। मैंने वो वीडियो कवरेज जो है पब्लिक के सामने लाने के लिए मैंने एक लेटर भी सेक्रेटरी पीबीएमसी को दिया, बट वो वीडियो मुझे नहीं दिया गया कि इवन एमपी साहब भी गए थे, जब 3-4 दिन पहले एमपी नहीं थे, विष्णु दादा भी गए थे कि वो वीडियो आप क्यों नहीं दे रहे करके। तो वीडियो नहीं हम देख रहे हैं उसमें बाइलॉज में है कि नहीं है, ये सब बोल के थोड़ा सा तो लग रहा है लोकल्स ही लोकल्स का बैंड बजाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, मैं तो ये बोलूँगा कि कोई भी इस जाल में ना फंसे। जितने भी काउंसलर हैं सभी यहाँ के लोग हैं और जो है यहाँ के जनता चुन के भेजा है। तो कोई बड़ा ऑफिसर हो या कोई भी कुर्सी में बैठा हुआ नुमाइंदा हो जो आपको गुमराह करने की कोशिश करे, कोई भी तरह का ऑफ़र दे तो आप उसमें ना बहके, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ा शर्म का बात है। लग रहा है ऑफर दिया जा रहा है। हो सकता है, ठीक है। मैं धन्यवाद। थैंक यू।